नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी। आपके साथ मैं हूं वर्षा और मेरा स्ट्रीम पर साथ दे रहे हैं वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शर्मा जी। आप लोगों के बीच में हाजिर हैं हिमाचल की बात लेकर। हिमाचल की बात में आपको हिमाचल प्रदेश का घटनाक्रम बताएंगे। हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ घटित हुआ, क्या कुछ अहम खबरें हैं, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। और हिमाचल की बात की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से अपील करेंगे कि लाइव टाइम्स टीवी के पेज को लाइक फॉलो जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। बेल आइकन को प्रेस करने से आपके फोन पर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी कि लाइव टाइम्स टीवी द्वारा क्या कुछ दिखाया जा रहा है, क्या खबरें आप तक पहुंचाई जाएंगी, वो आपके फोन पर आपको नोटिफिकेशन के जरिए पता चल जाएगी। इसी के साथ हिमाचल की बात शुरुआत करने से पहले आप लोगों को जानकारी दे दें कि किन खबरों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं या फिर विस्तार से किन खबरों पर आप पर विस्तार से जानकारी देंगे। तो पहली खबर हमारे पास है, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पहुंचे स्वर्गीय पूर्व मंत्री जीएस बाली के निवास स्थान पर। वही बात करते हैं 7 नवंबर को स्वर्गीय पूर्व मंत्री जीएस बाली के निधन के बाद उनके निवास स्थान पर होगी शोक सभा। महंगाई व बेरोजगारी के खिलाफ किया जनता ने वोट, श्रद्धांजलि व कांग्रेस का विकास भी रहा जीत की वजह, ये प्रतिभा सिंह ने कहा है। वही अगर बात करें तो पेट्रोल और डीजल के दामों को नियंत्रण में लाने का केंद्र और प्रदेश का बड़ा कदम, ये सुरेश कश्यप जी ने कहा है। तो जिस तरह से पहली खबर हमारे पास है कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी आज स्वर्गीय पूर्व मंत्री जीएस बाली जी के निवास स्थान पर पहुंचे और आपको जानकारी दे दें कि अभी हाल ही में जीएस बाली जी का निधन हुआ है। उसके बाद जो है सभी नेतागण जो है या पार्टी कार्यकर्ता, विपक्ष के कार्यकर्ता, सभी लोग जो है, सत्ता पार्टी के कार्यकर्ता, सभी लोग उनके घर जा रहे हैं परिवार को ढांढस बंधाने। और जिस तरह से निधन के बाद रहते हैं तो बातचीत करने के लिए। और आज अगर जानकारी दे दें आपको तो पूर्व मंत्री जीएस बाली जी के निवास स्थान पर उनके निधन के बाद जो है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी वहां पर पहुंचे हैं। बीते दिन जो है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी वहां पर पहुंचे थे सांत्वना देने के लिए, बातचीत के लिए। आज खेल मंत्री हमारे अनुराग ठाकुर जी, केंद्रीय मंत्री, वो भी पहुंचे हुए हैं और उन्होंने वहां पर बातचीत की। मीडिया के समक्ष उन्होंने कहा कि बाली जी जो हैं एक कद्दावर नेता थे और उन्होंने काफी सारे काम करवाए हैं। हिमाचल की विकास के लिए भी उन्होंने काफी ज्यादा काम किए हैं और जिस तरह से उनके काम रहे हैं या फिर उन्होंने कार्य किए हैं वो सभी जो है सराहनीय कार्य हैं और उन्हें कभी भी भूला नहीं जा सकता उनके कार्यों को। तो इस तरह की बातें उन्होंने कही है। और जिस तरह से राजनीति में बड़े नेताओं का जाना, पहले अगर बात करें कांग्रेस में स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी का निधन होना, उसके बाद कद्दावर नेता बाली जी का जाना, इस तरह से कांग्रेस के काफी कद्दावर नेता जो है धीरे धीरे गए, तो काफी ज्यादा क्षति जो है कांग्रेस पार्टी को हुई है। वहीं अगर बात करें तो इसको लेकर उनके निवास स्थान पर भी मंत्री और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी भी आज पहुंचे, तो उन्होंने भी अपनी संभावना व्यक्त की। वहां पर उन्होंने बातचीत की और मीडिया के समक्ष भी उन्होंने बाली जी के बारे में बताया कि किस तरह का उन्हें कार्यकाल रहा है और क्या क्या उनके कार्यकाल के दौरान क्या क्या हिमाचल में विकास हुआ, इसके बारे में जानकारी दी। और अगली खबर पर बात करते हैं तो 7 नवंबर यानी कि कल पूर्व मंत्री जीएस बाली जी के निवास स्थान पर शोक सभा रखी जाएगी, जिसमें काफी सारे लोग भी आने वाले हैं, जिसकी जानकारी दी गई थी बीते दिन। और आपको बता दें कि ये 10 बजे से ये यहाँ पर शुरू हो जाएगी श्रद्धांजलि का कार्यक्रम जो है और 1 बजे तक जारी रहेगा। और इसमें बड़े नेताओं सहित आपको बता दें कि युवा कांग्रेस के बड़े नेता सहित कई लोग बाली जी को श्रद्धांजलि देने उनके मजदूर कुटिया पहुंचेंगे। मजदूर कुटिया में जो है ये श्रद्धांजलि का कार्यक्रम वहां पर रखा गया है, 10 बजे से 1 बजे तक रहेगा। और इसी के साथ अगर बात करें तो यहां पर जानकारी में यह बताया गया है कि भजन सम्राट अनूप जलोटा जी भी बाली जी को श्रद्धांजलि देने के लिए मजदूर कुटिया पहुंचेंगे और अनूप जलोटा जी अपने भजनों के माध्यम से बाली जी को श्रद्धांजलि देंगे। तो ये कार्यक्रम कल रहने वाला है श्रद्धांजलि का, तो इसमें अनूप जलोटा जी वहां पर पहुंचेंगे और अपने भजनों से उन्हें श्रद्धांजलि भी देने वाले हैं। और इसी के साथ अगर बात करें तो अजय वर्मा जी ने ये जानकारी दी है कि आम लोगों के आग्रह के बाद जो है जिन लोगों ने बाली जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने हैं या समर्पित करने हैं वो लोग कल मजदूर कुटिया जा सकते हैं। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक ये श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रहने वाला है। सभी नेतागण जो है, युवा नेता जो है, सभी वहां पर पहुंचने वाले हैं। और अगर बात करें तो कांगड़ा जिला के अलग अलग जगहों से भी लोग वहां पर श्रद्धांजलि देने के लिए वहां पर पहुंचेंगे। तो चलिए अगली खबर की अगर बात करें तो अगली खबर हमारे पास है कि महंगाई व बेरोजगारी के खिलाफ जनता ने वोट किया है और साथ ही साथ श्रद्धांजलि व कांग्रेस के विकास
कार्य भी जीत का कारण रहे हैं। कल मीडिया के सामने मुखातिब होते हुए प्रतिभा सिंह जी ने यह कहा कि अब उपचुनाव हो चुके हैं, लोकसभा सीट से प्रतिभा सिंह जी मंडी से विजयी रही हैं और जीत के बाद मीडिया से काफी बार मुखातिब हुई हैं। लेकिन कल उन्होंने कहा कि जिस तरह से महंगाई और बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा जो है जनता के बीच में रहा है, जनता जिससे त्रस्त हुई है महंगाई से और बेरोजगारी जो है दिनों दिन बढ़ती जा रही है और जो हमारे देश का या प्रदेश का युवा है वो इस चीज से परेशान है, क्योंकि अगर रोजगार नहीं है तो युवा कुछ भी कार्य नहीं कर सकते हैं, उनका भविष्य जो है अंधकार की ओर जाएगा। तो उन्होंने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी को लेकर जो है जनता ने वोट किया है कांग्रेस के पक्ष में, क्योंकि जिस तरह से चारों सीटों पर विजयी हुई है कांग्रेस। तो कांग्रेस का कहना यह है कि बेरोजगारी और जो महंगाई है वो जनता के बीच में काफी बड़ा मुद्दा रहा है, जिससे जनता काफी परेशान थी और जनता की ये परेशानी जो है उन्होंने अपने वोटों के माध्यम से दिखाई है। यही बात करते हैं तो उन्होंने कहा कि श्रद्धांजलि और कांग्रेस के विकास कार्यों को देखकर भी जनता ने वोट किया है और ये भी कारण है जीत का। तो जिस तरह से शुरुआती दौर में ही जब उपचुनावों की बात हुई थी और जब प्रचार प्रसार शुरू हुआ था, जनता के बीच में जा रहे थे कांग्रेस नेता, तो उन्होंने यही कहा था कि वीरभद्र जी के काम को याद करें। उन्होंने जिस तरह से विकास हिमाचल प्रदेश में करवाया है, जो कार्य उनके कार्यकाल के दौरान किए गए हैं, क्योंकि जनता ने उन्हें 6 बार प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया था, तो जितने भी कार्य उन्होंने किए हैं उन्हें याद करें और उन कार्यों को देखते हुए जनता वोट करे कांग्रेस के पक्ष में। तो कहीं ना कहीं ये जो नीति थी या फिर श्रद्धांजलि की बात करें, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि जनता अपने वोट के जरिए स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह को वोट देकर जो है कांग्रेस को वोट देकर श्रद्धांजलि दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये श्रद्धांजलि और विकास कार्यों की जो नीति कांग्रेस ने अपनाई थी वो कहीं ना कहीं सफल हुई है और ये भी कारण कांग्रेस की जीत का रहा है। जिस तरह से प्रतिभा सिंह ने भी कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और कांग्रेस के विकास कार्य और श्रद्धांजलि जो है कहीं ना कहीं जीत का बड़ा कारण रही है। तो ये इस तरह के बयान जो है उनके सामने आ रहे हैं। उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए ये चीजें कही हैं। अब अगर बात करें अगली खबर की, तो पेट्रोल और डीजल के जो दामों में कमी हुई है, इसको लेकर सुरेश कश्यप जी ने, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि सरकार जो है इस पर नियंत्रण करने पर केंद्र और प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अगर बात करें तो यहां पर जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम सेंटर से कम हुए हैं और हिमाचल प्रदेश में वैट पर कमी की गई है, तो कहीं ना कहीं इससे लोगों को राहत मिली है बहुत ज्यादा। क्योंकि अगर बात करें तो पेट्रोल 12 रुपए कम और डीजल जो है 17 रुपए कम, इसकी दरों में गिरावट हुई है, जिससे जनता को कहीं ना कहीं अब राहत मिली है। हालांकि अगर बात करें तो बीते दिनों उपचुनावों से पहले की बात करेंगे तो बहुत ज्यादा जो दाम है वो रोजाना बढ़ रहे थे। 106 तक हिमाचल प्रदेश में बड़ा आंकड़ा पहुंच गया था पेट्रोल का। और इसी के साथ जैसे ही उपचुनाव खत्म हुए और बात करें अगर जनता की भी, तो जनता से जैसे जैसे बात की गई, कल जनता के रिव्यूज लिए गए कि जिस तरह से सरकार द्वारा अभी पेट्रोल और डीजल के दाम कम किए गए हैं, तो जनता के भी अलग अलग रुझान देखने को मिले। जनता का कहना यह भी था कि हार के बाद जो है सरकार को 2022 के चुनाव जो है याद आ रहे हैं। इससे पहले जो है सरकार अपनी गलतियां सुधार रही है, क्योंकि महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि महंगाई से अगर बात करें गरीब तबके की और मध्य वर्गीय तबके की, तो ये ज्यादा पिसते हैं ये लोग। तो इन लोगों को जो है महंगाई की मार काफी ज्यादा अभी देखने को मिली। क्योंकि अगर बात करें त्योहारी सीजन में भी काफी ज्यादा महंगाई, खाद्य पदार्थों की बात करें या फिर तेल की बात करें, डीजल की बात करें, सब्जियों की बात करें या फिर खाने के तेल की बात करें, तो सभी के जो दाम एकदम से बढ़े थे, इससे जनता कहीं ना कहीं परेशान हुई थी। और अब इसी को देखते हुए सरकार ने कहीं ना कहीं फैसला लिया है कि पेट्रोल और डीजल के जो दाम है वो कम किए जाएं। और अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में एक्साइज ड्यूटी और वैट को कम करके नियंत्रण किया गया है और पेट्रोल में 12 रुपए और डीजल में 17 रुपए की गिरावट जो है कदम की गई है, गिरावट की गई है। तो इस पर सुरेश कश्यप ने कहा है कि केंद्र और जो प्रदेश सरकार है ये लोगों की भलाई के लिए जो है महंगाई को कम करने का बहुत बड़ा कदम उठाया गया है, जिससे लोगों को भी राहत मिलेगी और जो लोगों में नाराजगी देखी गई थी वो भी शायद कम हो सकती है। तो इस तरह के जो बयान है वो भी सामने आ रहे हैं और जनता की जो परेशानियां थी वो उन्होंने अपने वोटिंग के जरिए सरकार को दिखाई ही दी है। अब 2022 के चुनावों के लिए सरकार भी प्रिपेयर हो रही है, क्योंकि जब चुनाव में हार के बाद मुख्यमंत्री जी का भी यही बयान आया था कि देखा जाएगा, पूरा निरीक्षण किया जाएगा, जांच पड़ताल की जाएगी कि कहां हमारी कमी रह गई, कहां जनता हमसे नाराज हुई है और कहां हमारे कार्य में कमी रह गई, उसकी जांच पड़ताल के बाद ही उसे सुधार
सुधारने का कार्य किया जाएगा। तो जिस तरह से अभी पेट्रोल और डीजल के दाम कम किए गए हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सरकार ने अपनी गलतियों को कम करने का बीड़ा जो है उठा लिया है। जो गलतियां हुई है उन्हें अब कम किया जा रहा है। तो जिस तरह से महंगाई से लोग परेशान थे, उसको कम करने की अब कोशिश की जा रही है। तो हिमाचल की बात में आज इतना ही, और अहम खबरों के बारे में आपको जानकारी दी कि आज क्या क्या अहम खबरें हैं। इसी के साथ लाइव टाइम्स टीवी के पेज को लाइक फॉलो करना बिल्कुल ना भूले, बेल आइकन को भी प्रेस करें। देखते रहे लाइव टाइम्स टीवी। आपके साथ मैं हूं वर्षा, मेरा स्ट्रीम प्रसाद दिया वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शर्मा।